हे व्हाट्सअप गाइस, टेक्निकल एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की इस वाली वीडियो में हम 3 बोल्ट ऑडियो के वायर्ड ईयरफोन्स का कंपैरिजन देखने वाले हैं, जो कि हैं बोल्ट ऑडियो बेस बड्स स्टॉर्म, बोल्ट ऑडियो बेस बड्स स्टॉर्म एक्स और बोल्ट ऑडियो बेस बड्स X1। तो आइए सबसे पहले हम इनकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको तीनों में ही सेम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखने मिल जाता है। ये सिंपल सा बॉक्स एकदम छोटा सा दिया हुआ है तीनों ईयरफोन्स के साथ, और फर्स्ट इंप्रेशन में बॉक्स कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हम फॉइल को कट करते हुए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके के ईयरफोन्स अंदर की साइड रखे थे, और आप देख सकते हैं पैकेजिंग यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी दी गई है। अब सबसे पहले हम बॉक्स के अंदर देख लेते हैं और क्या चीजें देखने मिल जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वारंटी कार्ड था बॉक्स में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर अब हम ईयरफोन्स को बाहर निकाल लेते हैं, और फर्स्ट इंप्रेशन में ईयरफोन्स कुछ इस तरीके की दिख रही हैं। इन ईयरफोन्स के अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी दी गई हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 एक्स्ट्रा पेयर है तीनों में ही। और बोल्ट ऑडियो बेस बड्स X1 में आपको हिंजेस देखने मिल जाती है, तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा हिंजेस भी दी गई हैं। इन ईयरफोन्स की अगर हम यहाँ पर बिल्ट और डिजाइन की बात करें, तो तीनों ईयरफोन्स में आपको एकदम अलग अलग डिजाइन देखने मिल जाती है, और तीनों ही काफी अच्छे लगते हैं। वैसे तो यहाँ पर स्टॉर्म X और X1 में आपकी जो ईयरफोन्स के ईयर ड्रम्स है, ये दोनों ही मेटालिक दिए गए हैं। वहीं पर हमारे जो स्टॉर्म है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की बॉडी दी गई है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्टॉर्म प्लास्टिक के बने हुए तो वो खराब रहे, वो भी अच्छे हैं, और ईयरफोन्स जनरली प्लास्टिक के ही रहते हैं, तो काफी टाइम तक ये भी चल जाएंगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग लाइफ में देखें तो मेटल तो ज्यादा सर्वाइव करता ही है। बाकी यहाँ पर अगर हम इन ईयरफोन्स के वायर्स की बात करें, तो तीनों ही ईयरफोन्स में आपको सेम और सिमेट्रिकल वायर्स देखने मिल जाते हैं। एकदम एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं। नीचे की साइड थोड़े से मोटे और ऊपर आते आते और पतले हो जाते हैं, और वायर्स के जॉइंट्स भी अच्छे स्ट्रॉन्ग से ही दिख रहे हैं। अब यहाँ पर इन ईयरफोन्स की अगर हम हेडफोन्स जैक की बात करें, तो यहाँ पर 2 ईयरफोन्स में आपको एंगुलर जैक देखने मिल जाता है। आपके बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म और बोल्ट ऑडियो बेस बड्स X1 में 45 डिग्री टिल्ट हेडफोन जैक देखने मिल जाते हैं, लेकिन स्टॉर्म X पे आपको एकदम सिंपल सा हेडफोन जैक दिया गया है। इसको भी 45 डिग्री टिल्टेड वाला बनाते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर रहता है, ज्यादा सेफ रहता है, और जल्दी खराब भी नहीं होता, और गेमिंग वगैरह में भी दिक्कत नहीं देता है। ओके, सो एज अ ओवरऑल पैकेज, बिल्ट और डिजाइन के मामले में तीनों ईयरफोन्स अच्छे दिए गए हैं। तीनों में से किसी को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ओके, तो अब इन ईयरफोन्स की अगर हम फिटिंग और कंफर्ट की बात करें, तो तीनों ही ईयरफोन्स में फिटिंग अच्छी देखने मिल जाती है। बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म की अगर हम बात करें, तो काफी अच्छे से कानों में डीपली फिट हो जाते हैं, और कंफर्ट में भी जल्दी कोई इशू नहीं रहता है। वहीं अगर हम स्टॉर्म X की बात करें, तो उसमें तो सबसे बेस्ट फिटिंग देखने मिल जाती है। काफी छोटे से दिए गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके ईयरडम्स मेटालिक हैं, मेटल के बने हुए हैं, स्टिल काफी लाइट वेटेड है, और कंफर्ट में कोई भी इशू नहीं रहता है। और यहाँ पर अगर हम बोल्ट ऑडियो बेस बड्स X1 की बात करें, तो इसकी फिटिंग थोड़ी सी और ज्यादा बेटर हो सकती थी। ये वाली ईयरफोन्स कानों में ज्यादा डीपली फिट नहीं होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर हिंजेस दी गई हैं। तो इसमें जो फिटिंग में कमी थी वो हिंज पूरी कर देती है, लेकिन स्टिल उतना ज्यादा फिटिंग में कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है। ओवरऑल तीनों में सबसे बेस्ट फिटिंग और कंफर्ट तो मुझे बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म X का लगा, उसके बाद स्टॉर्म का, और सबसे लास्ट में X1 का। ओके, तो अब यहाँ पर ईयरफोन्स की सबसे मेन चीज उनकी साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो तीनों ही ईयरफोन्स बोल्ट ऑडियो की तरफ से आते हैं, सेम प्राइसिंग पर आते हैं, और 300 रुपए के अभी फिलहाल में मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पहले कितने के थे और अब सस्ते हो गए, या फिर स्टार्टिंग से ही 299 के थे। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी साउंड क्वालिटी काफी सही दी गई है, और किसी भी 500 रुपए वाले ईयरफोन्स को काफी आराम से टक्कर दे सकते हैं। वैसे तो इन तीनों ही ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी में ज्यादा कोई खास डिफरेंस है नहीं। अगर आप 5-5 मिनट के डिफरेंस पे भी तीनों ईयरफोन्स को सुनेंगे, तो आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। काफी ज्यादा टाइम दे करके अगर आप डिफरेंस एकदम ढूंढेंगे ही, तभी आपको कुछ डिफरेंस समझ में आएगा, और वो कुछ इस तरीके से है। बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म और बोल्ट ऑडियो X1 दोनों ही स्टिल एग्जैक्टली सेम है। स्टॉर्म X की साउंड क्वालिटी थोड़ी सी हम अलग बोल सकते हैं, इसमें बेस थोड़ा ज्यादा हैवी कर दिया गया है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स जब आ जाते हैं, तो बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म X उतना ज्यादा क्लियर नहीं रहता है, चीजें काफी ज्यादा मिक्सड हो जाती हैं। वहीं बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म और बोल्ट ऑडियो X1 थोड़े से ज्यादा बेटर निकल करके आते हैं। सो हाँ, अगर आपको क्लियरिटी ही सबसे मेन चीज है, तो बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म और X1 इन दो में से कोई एक लेना, और अगर आपको बेस ज्यादा हैवी चाहिए तो स्टॉर्म X ले लेना। ओवरऑल तो तीनों ही ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी काफी सही दी गई है, बेस हैवी दिया गया है, और उसमें पंच भी है, काफी अच्छा फील होता है। वोकल्स भी एकदम क्लियर रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल आएगा तो तभी आएगा, तब काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स आ जाएंगे, तब आप वोकल्स और बेस और इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज तो किसी भी बजट ईयरफोन्स में होती ही है, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल तीनों ही ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। इन ईयरफोन्स की अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, तो तीनों ही ईयरफोन्स में आप गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वायर्ड ईयरफोन्स है, तो इसमें साउंड डिले वाला तो कोई भी इशू नहीं रहेगा। अब बात रही सराउंड टाइप इफेक्ट की, कि बंदा किस साइड से आ रहा है, ये किस में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, तो वो भी तीनों ईयरफोन्स में काफी अच्छे से सुनाई दे जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के मामले में आपको एक चीज देखनी है, कंफर्ट किस में ज्यादा सही दिखेगा, फिट किस में सबसे बढ़िया दिखेगा, क्योंकि गेमिंग के टाइम पे भी आप ईयरफोन्स को काफी देर तक यूज करते हैं। मेरे हिसाब से बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म X एक अच्छा ऑप्शन था गेमिंग के लिए,
लेकिन उसमें एंगुलर जैक नहीं दिया है, जिस वजह से गेमिंग के टाइम पे वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा और साथ में जल्दी खराब होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए स्टॉर्म या फिर X1 में से आप एक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन X1 वाले में फिटिंग उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगती है, वो सबसे हैवी भी दिए गए हैं, जिस वजह से लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है एज कम्पेयर टू स्टॉर्म। तो बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म सबसे बेस्ट रहेंगे गेमिंग के लिए, क्योंकि उसमें हल्की सी आवाज़ फ्लैट भी समझ में आती है। इन ईयरफोन्स की अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो तीनों ही ईयरफोन्स में एक्जैक्टली सेम माइक्रोफोन्स दिए गए हैं और एकदम एक्जैक्टली सेम वर्क करते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी एक माइक्रोफोन का साउंड टेस्ट सुना देता हूँ, तो आप खुद से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि इनकी माइक क्वालिटी कैसी देखने मिल जाती है। जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं बोल्ट ऑडियो बेस बड्स स्टॉर्म के थ्रू। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो, जैसा हम कॉलिंग में बात करते हैं। ये आप कॉल रिकॉर्डिंग ही सुन रहे हैं और मैंने यहाँ पर माइक को एकदम मुंह के पास नहीं किया है, सिंपली ईयरफोन्स को कानों में लगा लिया, उसके बाद माइक्रोफोन जितना ज़्यादा मुंह के पास में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा कि इन तीनों ईयरफोन्स में आपको माइक क्वालिटी कैसी देखने मिलने वाली है कॉलिंग के टाइम पर। बटन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको तीनों ही ईयरफोन्स में सिंगल बटन दिया गया है कॉल पिक और एंड करने के लिए, साथ ही साथ इसको आप प्ले एंड पॉज में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो के लास्ट में यहाँ पर हम एक फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि तीनों में से आप खरीदे तो खरीदे क्या, क्योंकि तीनों ही एग्जैक्टली सेम है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि तीनों में से जो सबसे सस्ते हो वही वाले परचेस करना, लेकिन मेरे परचेस करते टाइम तो तीनों ही एग्जैक्टली सेम प्राइसिंग में थे। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है, और अगर आपकी मेन प्रायोरिटी गेमिंग है तो बोल्ट ऑडियो के बेस बड्स स्टॉर्म ले लेना, और अगर आपकी मेन प्रायोरिटी बेस है कि आपको बेस ज्यादा हैवी चाहिए तो आप बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म X ले लेना, और अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है कि आपकी ईयरफोन ज्यादा लंबे समय तक चलें, अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाले हो, तब आप बोल्ट ऑडियो बेस बड्स X1 ले लेना। यहाँ पे लास्ट में अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं तीन में से कौन से वाली पिक करूंगा, तो बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म X में अगर एंगुलर जैक दिया होता तो एक परफेक्ट पिक होता मेरे तरफ से, लेकिन वो नहीं दिया है। स्टिल मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हुए बोल्ट ऑडियो स्टॉर्म X के साथ ही जाऊंगा। काफी प्यारे दिखते हैं, काफी अच्छे साउंड करते हैं, 300 रुपए में डेफिनेटली वर्थ इट प्रोडक्ट है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं तो आपसे मिलूंगा ही अगली वीडियो में।